मनुष्य के विचार ही मनुष्य की सफलता और असफलता का मुख्य कारण होते हैं, क्योंकि विचारों में असीम शक्ति होती है। अगर इन विचारों में उद्देश्य, दृढ़ निश्चय और मजबूत इरादों का समावेश हो जाए तो आप दौलतमंद बन सकते हैं और वह सब कुछ हासिल कर सकते हैं जो आपने सोचा हुआ है। अगर किसी चीज को पूरी शिद्दत से चाहो तो सारी कायनात तुम्हें उससे मिलाने की कोशिश में जुट जाती है। मनोवैज्ञानिकों ने सही कहा है, जब कोई विचार दिमाग पर हावी हो जाए तो वह वास्तविकता में आपके सामने प्रकट हो जाता है। अवसरों की एक खास बात होती है, ये बिल्कुल अलग अंदाज में हमारे सामने आते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, जैसा आपने सोचा होता है उससे बिल्कुल अलग दिशा से भी ये अवतरित होते हैं। अवसरों की यह चालाकी होती है कि वे पिछले दरवाजे से आते हैं, हमेशा और कई दफा तो ये दुर्भाग्य और क्षणिक हार के रूप में भी सामने आ जाते हैं। शायद यही कारण है कि अधिकांश लोग इन अवसरों को पहचानने में चूक जाते हैं। सफलता का रास्ता कुछ अस्थायी असफलताओं से होकर गुजरता है। असफलता सिर्फ एक विलंब है, हार नहीं। असफलता लोगों का मन भटकाने के लिए अक्सर तभी आती है जब सफलता बहुत नजदीक होती है। सफलता उन्हें नहीं मिलती जो सफलता पाने के लिए प्रयास करते हैं, बल्कि सफलता उन्हें मिलती है जो सफलता पाने तक प्रयास करते हैं। जिंदगी विचित्र है और आसान भी है। कभी उतार मिलता है, कभी चढ़ाव, कभी सफलता हाथ लगती है, कभी असफलता, कभी प्रसन्नता, कभी निराशा, पर इन सभी से कुछ सीख जरूर मिलता है। आज विडंबना ये है कि कोई असफलता चाहता ही नहीं, पर लोगों को पता होना चाहिए असफलता के अनुभव से ही सफलता का द्वार खुलता है। असफलता ही सिखाती है कि आखिर बाजीगर कैसे बना जाए। जैसे एक मोमबत्ती अंधेरे कमरे में उजाला भर देती है और किसी को पता भी नहीं चलता, ठीक उसी तरह मन के डर को धीरे धीरे विश्वास में बदला जा सकता है। हम मानव जात की यह कमजोरी है कि एक आम इंसान असंभव शब्द को बहुत तवज्जो देता है। वह इस बात को पूरी तरह से मन में स्वीकार कर चुका है कि हर सिद्धांत सभी के लिए लागू नहीं होते, हर काम हर कोई नहीं कर सकता। यह वीडियो उन लोगों को जरूर कुछ सिखाएगा जो इन नियमों पर अपनी जिंदगी और अपना सब कुछ दांव पर लगा रहे हैं। संभव शब्द को आपको भी अपनी जिंदगी से उखाड़ कर फेंक देना चाहिए। सफलता उन्हें मिलती है जिनका ध्यान सफलता पर होता है। असफलता उन्हें मिलती है जिनका ध्यान असफलता पर होता है। यह वीडियो उनके लिए है जो अपने दिमाग के विचारों को असफलता के डर से सफलता की ओर एकाग्र करना चाहते हैं। असंभव और दृढ़ निश्चय की लड़ाई में जीत हमेशा दृढ़ निश्चय की ही होती है। अंग्रेजी कवि W.C. हेनले ने लिखा है, आप अपने भाग्य के विधाता और मन के राजा। ब्रह्मांड की असीम शक्तियां इस बात को नहीं जानती कि आप जो सोच रहे हैं वह अच्छा है या बुरा। वह उन विचारों को वास्तविकता में लाती जो आप सोच रहे हैं। इससे उन्हें कोई लेना देना नहीं, वह आपके लिए बुरे हैं या अच्छे। जब जीत की चाहत जिंदगी के लिए जरूरत बन जाए तो सफलता निश्चित है। सच्चे स्वप्नदर्शी काम को बीच में नहीं छोड़ते, सच्चे स्वप्नदर्शी काम को पूरा कर कर छोड़ते हैं। सच्चे स्वप्नदर्शी हमेशा से थे, हैं और रहेंगे। यही वे लोग होते हैं जो विश्व का सांचा बनाते हैं, जो सच में असीम सफलता की प्राप्ति किए हैं। उन्होंने अपने सपनों, नए अवसरों और अनदेखी चीजों को वास्तविकता में बदला है। इन लोगों ने अपने विचार और कल्पना शक्ति से शहरों, हवाई जहाज, फैक्ट्रियां, कार, बढ़िया स्वास्थ्य और जिंदगी सुगम बनाने के लिए नए तरीकों का इजाद किया। आपकी जिंदगी सिर्फ एक क्षेत्र के लिए सीमित नहीं है। आप अर्नाल्ड श्वार्ज़नेगर की जिंदगी से बहुत कुछ सीख सकते हैं। इनको दुनिया ने पहली बार तब जाना जब बेहतरीन भारोत्तोलक को मिस्टर यूनिवर्स का खिताब मिला। इस खिताब से ये 5 बार सुशोभित हुए।
पर श्वार्ज़नेगर सिर्फ यही नहीं रुके। श्वार्ज़नेगर मस्कुलर व्यक्ति सिर्फ नहीं थे, इन सपनों के राजा के पास अभी और लक्ष्य और सपने थे। ये बेस्ट सेलर लेखक, धनी व्यापारी, सबसे अधिक मेहनताना देने वाले बॉलीवुड फिल्म अभिनेता और बाद में 2003 में एक कैलिफोर्निया के राज्यपाल भी बन गए। मैरी के एस, जो मैरी कॉस्मेटिक की संस्थापक हैं, उन्होंने अपनी और विश्व भर में उनकी कंपनी में काम करने वाले 25,000 कंसल्टेंट की सफलता का राज आत्मविश्वास बताया। उनके एक लेख में कामयाबी हासिल करने के लिए 4 कदमों का अभ्यास करने को बताया गया है। ये 4 कदम मैं आपको यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। उसमें से पहला कदम है, खुद को सफल व्यक्ति के रूप में महसूस कीजिए। हमेशा खुद को सफल व्यक्ति के रूप में देखें। उस व्यक्ति को सोचें जिसके जैसा आप बनना चाहते हैं। हर दिन कुछ वक्त अकेले बिताइए, आराम से शिथिल होकर बैठ जाइए, अपनी आंखें बंद कर लीजिए और अपनी चाहत और लक्ष्य पर ध्यान दीजिए। अपने आप को एक नए वातावरण में देखिए जिसकी आप कल्पना करते हैं। खुद को योग्य समझिए और आत्मविश्वास से लबालब भर जाइए। दूसरा नियम, पिछली सफलताओं को याद कीजिए। हर कामयाबी, चाहे वो छोटी हो या बड़ी, वह यह सिद्ध करती है कि आप योग्य हैं और आप फिर से सफल हो सकते हैं। पिछली सफलताओं को सेलिब्रेट कीजिए। जब भी आप निराश हों, उस कामयाबी को याद कीजिए। नंबर 3, लक्ष्य निर्धारित करिए। साफ तौर पर यह तय कर लें कि आपको अपने जीवन में चाहिए क्या। इस बात से हमेशा चौकन्ना रहिए और अपने लक्ष्य से कभी भ्रमित न होइए। नंबर 4, अपनी जिंदगी के लिए सकारात्मक रवैया रखिए। खुद का सकारात्मक चित्र बनाइए। अपनी जिंदगी, कार्य और निर्णय सभी में विश्वास रखें, सकारात्मक रहें। चमत्कार अक्सर उन्हीं के जीवन में होते हैं जो इसकी उम्मीद करते हैं। हमारी सफलता में सबसे बड़े अवरोध हमारे विचार ही हैं। हमारी सफलता में सबसे बड़ा प्रेरक भी हमारे विचार ही हैं। गीता में भी लिखा है, कुछ अवसाद अच्छे के लिए होते हैं। हर कमी अपने साथ इतनी ही अच्छाइयाँ भी लिए होती हैं। मजबूत इच्छा शक्ति से प्रकृति को भी आपका साथ देना पड़ता है। इच्छा को प्राप्त करने के लिए आपको कल्पना करना और उस पर विश्वास करना। विश्वास मन का मुख्य रसायन है। जब विचारों की आवृत्ति विश्वास के साथ जुड़ती है, तब यह आध्यात्मिक शक्ति का रूप ले लेती है और अंतर्मन इस शक्ति को फिर असीम शक्ति के पास भेज देता है जो उसे वास्तविक रूप दे सके। विश्वास ही वह शक्ति है जो विचार के आवेग, जीवन शक्ति, क्रियाशीलता प्रदान करता है। विश्वास धन कमाने का शुरुआती बिंदु है। विश्वास भी चमत्कारों और सभी रहस्यों का आधार है। विश्वास कामयाबी का इलाज है। विश्वास वह रसायन है जिससे जब प्रार्थना के साथ मिलाया जाता है तो इंसान सीधा असीम शक्ति के साथ संवाद करता है। मैं आपको आत्मविश्वास का फार्मूला बता रहा हूँ। नंबर 1, आप इन सकारात्मक विचारों को लिख लीजिए, कहीं याद कर लें और बार बार दोहराएं जब तक कि आपके अंतर्मन के सक्रिय उपकरण का हिस्सा न हो। पहला है, मैं जानता हूं कि मुझे जीवन के निश्चित लक्ष्य को हासिल करने की योग्यता है और इसलिए मैं खुद से यह अपेक्षा करता हूं कि मैं इसे हासिल करने के लिए निरंतर लगन से काम करूं। और मैं यहाँ पर अभी वादा करता हूँ कि मैं इसी तरह से कार्य करूँगा। दूसरा, मुझे एहसास है कि मेरे मन के प्रबल विचार अंततः अपने आप को बाहरी भौतिक कार्यों में बदल लेंगे और धीरे धीरे अपने आप को भौतिक रूप में रूपांतरित कर लेंगे। इसलिए मैं हर दिन 30 मिनट विचारों इस बात पर एकाग्र करूँगा कि मैं किस तरह का इंसान बनने के बारे में सोच रहा हूँ, ताकि मेरे मन में इसकी एक स्पष्ट तस्वीर बनी रहे। तीसरा,
मैं जानता हूँ कि मैं अपनी आत्मा के सुझाव के सिद्धांतों के प्रयोग के द्वारा मैं जिस भी इच्छा को निरंतर अपने मन में बनाए रखूंगा वह अंततः किसी प्रैक्टिकल तरीके के द्वारा अपने आप भौतिक रूप बदल लेगी और मुझे वह वस्तु हासिल हो जाएगी जिसका मैंने लक्ष्य बनाया है। इसलिए मैं हर दिन 30 मिनट इस काम में दूंगा कि मैं अपने आत्मविश्वास का विकास करूं। चौथा, मैंने स्पष्ट रूप से जीवन में अपने प्रमुख निश्चित लक्ष्य का लिख दिया है और मैं कोशिश करना कभी नहीं छोड़ूंगा जब तक कि मुझ में इसे हासिल करने का पर्याप्त आत्मविश्वास न विकसित हो जाए। पांचवा, मुझे पता है कि कोई संपत्ति या पद तब तक लंबे समय तक नहीं बना रह सकता जब तक यह सत्य और न्याय पर आधारित न हो। इसलिए मैं किसी भी ऐसी गतिविधि में संलग्न नहीं होऊंगा जिससे इससे प्रभावित होने वाले सभी लोगों का लाभ न हो। मैं इन्हीं शक्तियों को अपनी ओर आकर्षित करके सफलता पाऊंगा जिनका मैं प्रयोग करना चाहता हूं और मैं दूसरे लोगों के सहयोग के द्वारा सफलता पाऊंगा। मैं दूसरे व्यक्तियों को भी प्रेरित करूंगा कि वे लोगों की सेवा करें निस्वार्थ भाव से, क्योंकि मैं हमेशा दूसरों की सेवा करने का इच्छुक रहूंगा। मैं मानव जाति और सभी जीवों के प्रति प्यार की भावना विकसित करूंगा और घृणा, ईर्ष्या, स्वार्थ और दोष देखने की आदत को अपने मन से दूर करूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि दूसरों के प्रति नकारात्मक नजरिया रखने से मुझे कभी सफलता नहीं मिल सकती। मैं ऐसे काम करूंगा जिससे दूसरों को मुझ पर विश्वास हो, क्योंकि मैं इस फार्मूला पर अपने हस्ताक्षर करूंगा और इसे याद कर लूंगा और इसे हर दिन जोर जोर से पढ़ूंगा। ऐसा करते वक्त मुझे पूरा विश्वास होगा कि यह मेरे विचारों और कार्यों को प्रभावित करेगा ताकि मैं एक स्वावलंबी और सफल इंसान बन सकूं। इस फार्मूले के पांचों नियम मानव जाति की सफलता और प्रसिद्धि के लिए काम करते हैं। और दूसरी ओर अगर इसका विध्वंसात्मक प्रयोग किया जाए तो यह उतनी ही तत्परता से नष्ट भी कर सकता है। इस सिद्धांत में एक सच्चाई छुपी है, यानी जो हार जाते हैं, जो गरीबी, दुख और कष्ट में अपने जीवन गुजारते रहते हैं, वे ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उन्होंने आत्म सुझाव के सिद्धांत का नकारात्मक प्रयोग किया है। इसका तथ्य यह है कि विचारों के सभी संवेगों की यह प्रवृत्ति होती है कि वे अपने आप को अपने भौतिक रूप में रूपांतरित कर लेते हैं। बिजली का अगर सकारात्मक प्रयोग किया जाए तो यह उद्योगों के पहियों को रफ्तार देती है और इंसानी जीवन को सुगम बनाती है, परंतु नकारात्मक प्रयोग किए जाने पर यह किसी की भी जान ले सकती है, विध्वंस कर सकती है। उसी तरह आत्म सुझाव का नियम सुख, समृद्धि और सफलता दे सकता है या फिर यह आपको दुख, असफलता और मृत्यु की घाटी में फेंक सकता है। सब कुछ निर्भर करता है कि आप इसे किस हद तक समझते हैं और लागू करते हैं। आत्म सुझाव का नियम उस हवा की तरह है जो नदी में तैरते एक नाव को पूर्व दिशा में ले जाती है और दूसरी नाव को पश्चिम दिशा में। आत्म सुझाव का नियम अगर आपको कल्पनातीत की ऊंचाइयों तक उठा सकता है तो यह नीचे भी गिरा सकता है, जो इस बात पर निर्भर करता है कि आपने अपने विचार की डोर को किस तरह से बांधा है। आत्म सुझाव का नियम इस कविता में बहुत अच्छी तरह से अभिव्यक्त होता है। अगर आप सोचते हैं कि आप हार गए हैं तो आप हार गए हैं। अगर आप सोचते हैं कि आप में हिम्मत नहीं है तो आप में हिम्मत नहीं है। अगर आप जीतना चाहते हैं लेकिन सोचते हैं कि आप जीत नहीं सकते तो यह लगभग तय है कि आप जीत नहीं पाएंगे। अगर आप सोचते हैं कि आप हारेंगे तो आप हार चुके हैं, क्योंकि दुनिया में हमने यह पाया है कि सफलता किसी व्यक्ति की इच्छा से शुरू होती है। यह पूरी तरह से मानसिक स्थिति पर निर्भर है।
अगर आप सोचते हैं कि आप पिछड़ गए हैं तो सचमुच ऐसा ही है। आपको ऊपर उठने के बारे में सोचना होगा, आपको अपने ऊपर विश्वास करना होगा और तभी आप जिंदगी में कुछ कर सकते हैं। जीवन के युद्ध हमेशा वही नहीं जीतता जो सबसे ताकतवर या तेज होता है, बल्कि तुरंत देरी से जीतता वही है जो सोचता कि वह जीत सकता है। थैंक यू।